हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड टॉपिक का। यह टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें हमने कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन डिफरेंट एडिशन कंपाउंड के साथ डिस्कस किए थे, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड और सोडियम बाइसल्फाइड एंड अल्कोहल। उन सभी के साथ हमने वन बाय वन डिस्कस किया था। आई होप आप सभी ने वो लेक्चर देख ले होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जितने भी हमारे कार्बोनिल कंपाउंड है, जैसे अल्डिहाइड और कीटोन, उनकी रिएक्शन आज हम अमोनिया के साथ करेंगे। और साथ ही साथ जो भी अमोनिया के डेरिवेटिव है उन सभी के साथ हम आज के रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह खासकर बोर्ड एग्जाम, जेई, नीट और अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग लेक्चर के एंड तक बने रहे। और इसके लास्ट में जो हमारे एनसीईआरटी में एक फ्लो चार्ट है अमोनिया और इट्स डेरिवेटिव का, उसको भी मैं लास्ट में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट रिएक्शन से। टॉपिक है हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी इसमें सबसे पहले जो न्यूक्लियोफाइल है उसका एडिशन होगा और लास्ट में कुछ एलिमिनेशन होगा, जैसे वाटर मॉलिक्यूल। तो इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें आज हम जो भी हमारे कार्बोनिल कंपाउंड हैं, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन, उन सब की रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करेंगे। और साथ ही साथ जो भी अमोनिया के डेरिवेटिव हैं उन सब के साथ हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जितने भी हमारे एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो सभी रिएक्शन करते हैं अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ। और ये सभी रिएक्शन हमारे एसिडिक मीडियम में होते हैं। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हमारी प्रोसीड होती है। और उसके बाद यहाँ पर हमको एक कंपाउंड ऑब्टेंड होता है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड होता है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड होता है और वहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। यानी लास्ट में सबसे पहले तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। रिएक्शन का ही नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का ऐड होगा और उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेशन होता है, यानी एलिमिनेट होगा। ठीक है, और जो रिएक्शन है ये सभी रिएक्शन हमारे रिवर्सिबल होती है। यानी ये रिएक्शन क्या होती है? हमारी रिवर्सिबल होती है। और ये रिएक्शन हमारी एसिड के प्रेजेंस में होती हैं। ये रिएक्शन हमारे एसिड के प्रेजेंस में होती हैं। और इसमें जो टेम्परेचर होना चाहिए इट शुड अराउंड 3 to 5। इसमें जो टेम्परेचर है वो 3 से 5 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, सपोज एग्जांपल हमारा कार्बोनिल कंपाउंड जैसे C+O प्लस इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम अमोनिया के साथ। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? हमारा NH3। अगर हम NH3 को उसके ओपन अप फॉर्म में लिखें, जैसे NH2NH, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ से हमारा H2O एलिमिनेट होगा, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, यानी माइनस H2O। और उसके बाद यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा। उसके बाद हमको यहाँ पे कंपाउंड ऑब्टेंड होता है C डबल बॉन्ड, ये तो हो गया डबल बॉन्ड, और NH। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं या उसकी डेरिवेटिव के साथ करते हैं, तब वहाँ पे हमको एक कंपाउंड ऑब्टेंड होता है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे देखो, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड है। तो जितने भी सपोज यहाँ पे हमारे अमोनिया के डेरिवेटिव को हम लिखेंगे, जैसे अमोनिया का फॉर्मूला तो होता है हमारा NH3, या इसको हमने इस फॉर्म में लिखा जैसे NH2। तो जितने भी हमारे अमोनिया डेरिवेटिव होते हैं जैसे उनको लिखते हैं हम जैसे NH2Z। ये Z है जो ये हमारा डिफरेंट कंपाउंड हो सकता है। ये Z हमारा डिफरेंट कंपाउंड हो सकता है। जैसे इसको देखो, यहाँ पे देखो, सपोज हमने कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अमोनिया के साथ की, जैसे NH2H, इसको हम इसके ओपन अप फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद जो मैंने अभी डिस्कस किया था NH2Z, ये Z हमारा हाइड्रोक्सिल अमीन भी हो सकता है, ये Z हमारा OH भी हो सकता है। यानी जब हमारा Z OH होता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। और जब हमारा Z R होता है तो उसको बोलते हैं हम प्राइमरी अमीन। और जब हमारा Z NH2 होता है तो उसको बोलते हैं हम हाइड्रोजाइन। और जब हमारा Z
जब हमारा Z इतना ए पार्ट होता है तो उसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजन, और जब हमारा Z ये वाला पार्ट होता है तो उसको बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, और जब हमारा Z ये वाला पार्ट होता है इतना पार्ट तो उसको बोलते हैं हम सेमी कार्बाजन। तो इन सभी की रिएक्शन हम अमोनिया जितने भी और इसके डेरिवेटिव है उन सभी की रिएक्शन हम कार्बोनेट कंपाउंड के साथ डिस्कस करेंगे, और वहाँ पे देखेंगे कि हमको कौन सा एडिशनल कंपाउंड ऑब्टेंड हो रहा है। वहाँ पे हमको कौन सा एडिशनल कंपाउंड ऑब्टेंड हो रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे। आइए इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। सपोज हमारी रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड यानी C+O प्लस NH2Z यानी अमोनिया डेरिवेटिव। तो इसमें से हम जैसे H2 को रिमूव करेंगे, जैसे ही H2 को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है C+O Z। ये हो गया हमारा कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या एलिमिनेट हुआ, यहाँ पे एलिमिनेट हुआ हमारा -H2O। तो आइए अब इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है C+O, और ये रिएक्शन हमारी एसिडिक मीडियम हो रही है यानी H पॉजिटिव। तो क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ना ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इस पर आता हमारा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आता हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हुआ तो जो यहाँ पे कार्बन पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, इस पर हाइड्रोजन पे अटैक करेगा यानी H पॉजिटिव पे, तब यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है C पॉजिटिव एंड OH। उसके बाद इसकी रिएक्शन करते हैं हम अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, जैसे NH2Z। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एज ए बेस वर्क, एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। तो ये किस पे अटैक करेगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पे अटैक करता है। उसके बाद यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है डबल बॉन्ड NH2Z और OH। अगर हम NH2Z को इसके ओपनअप फॉर्म में लिखें, अगर हम NH2Z को इसके ओपनअप फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन इस पर अटैक किया तो नाइट्रोजन पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद इसके पास हमारे 2 हाइड्रोजन और 1 Z है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्योंकि नाइट्रोजन पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल होता है तो यहाँ से क्या होता है, देखो जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। तो उसके बाद हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो OH ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH ग्रुप यहाँ से इजीली लीव आउट हो जाता है, क्योंकि ये क्या होता है हमारा गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा कार्बन और नाइट्रोजन H एंड Z, और यहाँ पे आ गया इस पर हमारा पॉजिटिव डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे आ गया हमारा डबल बॉन्ड, क्योंकि इसने क्या किया अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए, तो यहाँ पे आ गया हमारा डबल बॉन्ड। उसके बाद यहाँ से क्या क्या रिमूव हो गया, यहाँ से हमारा OH और H यानी H2 रिमूव हो गया, ठीक है। आई होप आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया हो। तो सबसे पहले जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसने हाइड्रोजन पे अटैक किया यानी प्रोटॉन पे अटैक किया, तो यहाँ पे हमको ये वाला कंपाउंड ऑब्टेंड हुआ, यहाँ पे हमारा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो NH2Z है यानी अमोनिया डेरिवेटिव है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करता है। उसके बाद यहाँ पे हमको एक कंपाउंड ऑब्टेंड होता है, जो नाइट्रोजन है उस पर लॉन पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। तो वो क्या करता है, जो हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा डबल बॉन्ड, और जो OH ग्रुप है वो क्या था हमारा, अगर तो यहाँ पे देखो कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाती है, जो कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है 4। तो जो OH ग्रुप होता है वो इजीली लीव हो जाता है, यहाँ से H2 रिमूव आउट हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है कार्बन डबल बॉन्ड NHZ। तो ये हो गया हमारा फाइनल कंपाउंड। तो जो हमारा अमोनिया है और उसके डिफरेंट डेरिवेटिव हैं जैसे NH2Z, तो उन सभी की रिएक्शन हम कार्बोनिल कंपाउंड यानी C+O के साथ करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे हमको कौन सा कंपाउंड ऑब्टेंड होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जब हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं, जब हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको इमीन का फॉर्मेशन होता है। वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, इमीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखो सपोज हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है C+O प्लस अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा NH3। अगर हम उसको उसके ओपन अप फॉर्म में लिखें NH2 NH देखो NH3, तो यहाँ से देखो यहाँ से क्या होगा हमारा शॉर्ट ट्रिक, देखो यहाँ से H2 रिमूव करना है। उसके बाद ये रिएक्शन क्या हमारी एसिडिक मीडियम है, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए हमारा, टेम्परेचर होना चाहिए हमारा 3 से 5 टेम्परेचर होना चाहिए ना, pH कितना होना चाहिए 3 से 5 होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद यहाँ से देखो H2O रिमूव हो गया, तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑप्टेंड होता है C डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड NH। इसको ही बोलते हैं हम इमीन। इसको क्या बोलते हैं हम? इमीन। तो एक एग्जाम में डायरेक्ट 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, जब हम अमोनिया की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको कौन सा कंपाउंड ऑप्टेंड होता है, तो वहाँ पे हमको इमीन ऑप्टेंड होता है। ठीक है। सपोज एक एग्जाम्पल और है, जैसे C6H5 C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया हमारा बेंजोल्डिहाइड। जैसे हम इसके रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं यानी NH2H, तो यहाँ से देखो H2O रिमूव आउट हो गया और ये रिएक्शन कौन से मीडियम में हो गया? एसिडिक मीडियम, और pH कितना हो गया इसका? 3:5। तो यहाँ से H2O रिमूव हो गया, तो हमको कंपाउंड ऑप्टेंड होता है C6H5 C डबल बॉन्ड NH प्लस H। तो ये हो गया हमारा ये तो हो गया हमारा बेंजोल्डिहाइड। उसके बाद जो हम इस कंपाउंड ऑप्टेंड होता है इसको बोलते हैं हम बेंजोल्ड इमीन। इसको क्या बोलते हैं हम? बेंजोल्ड इमीन। तो यहाँ पे देखो, जब हमने अमोनिया की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ की तो वहाँ पे हमको इमीन कंपाउंड ऑप्टेंड होता है। इमीन क्या होता है? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जब डबल बॉन्ड होता है और उससे एक हाइड्रोजन अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं हम इमीन। तो ये तो था हमारा अमोनिया की रिएक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा अमोनिया है उसकी रिएक्शन कार्बोनिल, जो अमोनिया और जो हमारे अमोनिया के डेरिवेटिव हैं उनकी रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। तो सबसे पहले रिएक्शन हमारी हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? NH2OH। NH2OH यानी देखो, जो हमारा अमोनिया है, अमोनिया का फॉर्मूला तो होता है हमारा NH3, यानी जब हम इसको ओपन अप फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो गया हमारा H2NH। अगर हम अमोनिया, ये तो हो गया हमारा अमोनिया। अगर अमोनिया के डेरिवेटिव जैसे NH2Z क्या हो गया हमारा अमोनिया के डेरिवेटिव। ये Z क्या हो सकता है हमारा? डिफरेंट कंपाउंड हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमारा अगर ZOH है तो उसको बोलते हैं हम अगर हमारा Z यहाँ पे OH है तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑप्टेंड होता है NH2OH, यानी इस कंपाउंड को बोलते हैं हम हाइड्रोक्सिल अमीन। तो जैसे देखो जैसे हम हाइड्रोक्सिल अमीन की रिएक्शन, जैसे हम कार्बोनिल कंपाउंड यानी C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन को जब हम इसके ओपन अप फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे देखो N2OH हमारे यहाँ पे मेन टारगेट है, जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में होनी चाहिए और जो pH है वो 3:5 होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे हमको वाटर को रिमूव करना है। ये हो गया हमारा -H2O। उसके बाद यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑप्टेंड होता है C डबल बॉन्ड NOH। ये हो गया हमारा ऑक्जिम। इसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्जिम। तो यहाँ पे देखो, जब हमने कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ की तो वहाँ पे हमको ऑक्जिम ऑप्टेंड होता है। वहाँ पे क्या ऑप्टेंड होता है? वहाँ पे ऑक्जिम ऑप्टेंड होता है। जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन के पास OH ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं हम ऑक्जिम। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल और है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी रिएक्शन जैसे हमने हाइड्रोक्सिल अमीन यानी NH2OH के साथ कराई, कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में, और pH कितना होना चाहिए हमारा? 3:5। तो यहाँ से देखो, यहाँ से H2O रिमूव आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास? CH3 डबल बॉन्ड NOH। ये हो गया हमारा एसिटल ऑक्जिम। ये हो गया हमारा एसिटल्डिहाइड ऑक्जिम। यानी जितने भी हमारे कार्बोनिल कंपाउंड है, अगर हम उनकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको ऑक्जिम ऑप्टेंड होता है। ऑक्जिम क्या होता है? जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन से डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं हम ऑक्जिम। ये तो था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम डिस्कस करेंगे अमोनिया का सेकंड डेरिवेटिव। जब हम अमोनिया की रिएक्शन जब हम कार्बन कंपाउंड की रिएक्शन प्राइमरी अमीन के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको एक सिप बेस ऑप्टेंड होता है। ये रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, कार्बोनिल कंपाउंड है यानी C डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम प्राइमरी अमीन के साथ यानी H2NR। प्राइमरी अमीन क्या होता है हमारा? RNH2। ठीक है। तो यहाँ से देखो, जो ये रिएक्शन है ये एसिडिक मीडियम में और pH कितना हमारा? 3:5। तो यहाँ से देखो, यहाँ से H2O क्या हो गया हमारा? रिमूव आउट हो गया। तब यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑप्टेंड होता है C डबल बॉन्ड NR। तो इसको बोलते हैं हम सिप बेस। इसको क्या बोलते हैं हम? सिप बेस, या इसका कॉमन नेम होता है हमारा N-अल्काइल अमीन इसका कॉमन नेम भी होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब हम
कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन प्राइमरी एमीन के साथ करते हैं तो वहाँ पे सिप बेस ऑप्टेंड होता है। वहाँ पे कौन सा बेस ऑप्टेंड होता है? वहाँ पे सिप बेस ऑप्टेंड होता है, या उसका कॉमन नेम भी बोलते हैं हम एन अल्काइल एमीन ग्रुप भी होता है। अल्काइल क्या हो सकता है हमारा? मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, एंड सो ऑन। ये था हमारा सेकंड डेरिवेटिव। अब हम डिस्कस करेंगे इसका थर्ड डेरिवेटिव। जब हम अमोनिया की रिएक्शन जब हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करते हैं, हाइड्रोजन क्या होता है? NH2, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन। अब हम इसकी रिएक्शन करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, यानी C+O प्लस NH2। ये रिएक्शन कैसे मीडियम में है? एसिडिक मीडियम में। और टेम्परेचर कितना है इसमें? pH कितना है इसमें? 3 to 5। यहाँ से देखो, यहाँ से H2 रिमूव आउट हो गया, यहाँ से H2 रिमूव आउट हो गया, तो हमको कंपाउंड ऑब्टेंड हो गया C+NH2। तो इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो, जब हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करते हैं, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? NH2, तो वहाँ पे हमको ऑब्टेंड होता है हाइड्रोजन। वहाँ पे क्या ऑब्टेंड होता है? वहाँ पे ऑब्टेंड होता है हाइड्रोजन। ठीक। जैसे यहाँ पे एक कीटोन की रिएक्शन करते हैं, कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 C+O CH3 प्लस हाइड्रोजन यानी NH2। इसकी रिएक्शन कैसे? एसिडिक मीडियम में, प्लस टेम्परेचर कितना, pH कितना हमारा? 3 to 5। तो यहाँ से H2 रिमूव आउट हो गया, तो बचा क्या? CH3 डबल बॉन्ड NH2। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। ये क्या हो गया हमारा? हाइड्रोजन, या इसी को बोलते हैं हम एसीटोन हाइड्रोजन। इसको क्या बोल सकते हैं हम? इसी को बोल सकते हैं हम एसीटोन हाइड्रोजन। इसका कॉमन नेम क्या हो गया? इसका कॉमन नेम हो गया हमारा एसीटोन हाइड्रोजन इसका कॉमन नेम हो गया। ठीक है। यहाँ पे देखो, ये हो गया हमारा अमोनिया का थर्ड डेरिवेटिव। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जब हम अल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ करते हैं। फिनाइल हाइड्रोजन क्या होता है? देखो, NH और यहाँ पे हमको फिनाइल ग्रुप अटैच कर देना है यहाँ पे, यानी हमको बेंजीन अटैच कर देना है। इसकी रिएक्शन करेंगे हम अब किसके साथ? इसकी रिएक्शन करेंगे हम कार्बोनिल कंपाउंड यानी अल्डिहाइड और कीटोन के साथ। तो अल्डिहाइड का कीटोन यानी C+O, उसकी रिएक्शन करते हैं हम NH2 NH, और ये हो गया हमारा बेंजीन यानी फिनाइल। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में, और pH कितना है इसमें? 3 to 5। तो यहाँ से क्या हो गया? देखो, यहाँ से H2 रिमूव आउट हो गया, यहाँ से H2 रिमूव आउट हो गया, तो फाइनल कंपाउंड ऑब्टेंड हो गया C+NH, और यहाँ पे हो गया हमारा डबल फिनॉल। तो ये हो गया हमारा फाइनल कंपाउंड। तो इसको बोलते हैं हम फिनाइल हाइड्रोजन। जब हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको ऑब्टेंड होता है फिनाइल हाइड्रोजन। ये कंपाउंड हो गया हमारा फिनाइल हाइड्रोजन। तो जब हम कीटोन की रिएक्शन, कीटोन का फॉर्मूला होता है हमारा CH3 C+O CH3। जैसे हम इसकी रिएक्शन करते हैं फिनाइल हाइड्रोजन यानी NH2 NH, और यहाँ पे हो गया हमारा बेंजीनिंग रिएक्शन यही कंडीशन में एसिडिक मीडियम और pH 3 to 5। तो यहाँ से हमारा H2 रिमूव आउट हो गया, तब यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है CH3 डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पे हमारा बेंजीनिंग ऑब्टेंड हो गया। तो इसको बोलते हैं हम एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजन। इसका कॉमन नेम क्या है? एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजन। तो ये था हमारा फोर्थ डेरिवेटिव। जब हमने कार्बोनिक कंपाउंड की रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ की, तब वहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है फिनाइल हाइड्रोजन। अब हम डिस्कस करेंगे जब हम कार्बोनिक कंपाउंड की रिएक्शन करेंगे 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ। वही कंपाउंड है, बट वहाँ पे हमको 2,4 सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप को ऐड कर देना है। ठीक है। तो कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया हमारा C+O प्लस फिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या था हमारा? NH2 NH, और यहाँ पे हो गया हमारा बेंजीन रिंग। उसके बाद ये हो गया हमारा इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में, ये ग्रुप हो गया हमारा सेकंड, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे हम नाइट्रो, और यहाँ पे फोर्थ पोजीशन में भी हम नाइट्रो ग्रुप को ऐड करेंगे। तो यहाँ से फिर से क्या होगा? यहाँ से फिर से इस ग्रुप को हम जैसे इसका ओपन अप फॉर्म में लिखते हैं, जैसे हम इसको इसके ओपन अप फॉर्म में लिखेंगे यानी NH2। तो इसके ओपन अप फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ से हमारा -H2 रिमूव हो गया, यानी
H2 यहाँ से रिमूव हो गया, तब यहाँ पे हमको फाइनल कंपाउंड ऑप्टेंड होता है C डबल बॉन्ड NH, और ये हो गया हमारा नाइट्रो NO2 एंड NO2। तो यहाँ पे देखो, जब हमने कार्बनिक कंपाउंड की रिएक्शन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन के साथ की, तो वहाँ पे हमको कंपाउंड ऑप्टेंड होता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। हाइड्राजाइन की जगह आपको क्या लिख देना है, हाइड्राजोन। ये हो गया हमारा इसका फाइनल कंपाउंड है, ये हमारा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, जब हमने कार्बनिक कंपाउंड की रिएक्शन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन के साथ की, तो वहाँ पे हमको ऑप्टेंड होता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। अब हम डिस्कस करेंगे जब हम कार्बनिक कंपाउंड की रिएक्शन करेंगे सेमी कार्बाजाइड के साथ। सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2। ये हो गया हमारा सेमी कार्बाजाइड। तो इसकी रिएक्शन करेंगे हम कार्बनिक कंपाउंड के साथ। कार्बनिक कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, C डबल बॉन्ड O प्लस NH सेमी कार्बाजाइड यानी NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2। तो यहाँ से -H2 रिमूव हो गया, यहाँ से -H2 रिमूव हो गया, और ये रिएक्शन कैसे, एसिडिक मीडियम में pH कितना है इसमें 3:5, और -H2 रिमूव हो गया, तब यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑप्टेंड होता है C डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड NH2। अब यहाँ पे डाउट आता है कि ये वाला NH2 से H2 को रिमूव करे या NH2 या ये वाले NH2 से H2 को रिमूव करे। तो क्योंकि यहाँ पे देखो, जो ये वाला NH2 है, इसके नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये वाला जो हमारा NH2 है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हम ये वाले नाइट्रोजन से H2 को रिमूव करते हैं। ठीक है, हम ये वाले नाइट्रोजन से H2 को रिमूव करते हैं। तो जब हम कार्बनिक कंपाउंड की रिएक्शन सेमी कार्बाजाइड के साथ करते हैं, तो वहाँ पे हमको कंपाउंड ऑप्टेंड होता है सेमी कार्बाजोन। क्या ऑप्टेंड होता है, सेमी कार्बाजोन। एक एग्जांपल है, जैसे एसीटोन है, एसीटोन का फॉर्मूला क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। जैसे हम इसकी रिएक्शन सेमी कार्बाजाइड के साथ करते हैं यानी NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, तो यहाँ पे हमको क्या ऑप्टेंड होगा, यहाँ से हम H2 को रिमूव आउट करेंगे, यहाँ से H2 को रिमूव आउट करेंगे, तब हमको कंपाउंड ऑप्टेंड होता है CH3 डबल बॉन्ड NH CO NH2। ये हो गया हमारा एसीटोन सेमी कार्बाजोन। ये हो गया हमारा एसीटोन सेमी कार्बाजोन। तो बच्चों, ये थे हमारे, जब हमने कार्बनिक कंपाउंड की रिएक्शन अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ की, तो वहाँ पे हमको डिफरेंट कंपाउंड ऑप्टेंड हुए। तो ये सभी कंपाउंड हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग इनको ध्यानपूर्वक नोट कीजिए, उसकी मैकेनिज्म को भी साथ नोट कीजिए। इन सभी कंपाउंडों में मैकेनिज्म एक ही प्रोसीड होती है, तो आप एक ही मैकेनिज्म के थ्रू ही सभी को समझ सकते हैं। तो हम लास्ट में अब डिस्कस करेंगे जो हमारे NCERT में एक फ्लो चार्ट है अमोनिया और उसके डेरिवेटिव का, उसको यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जब हमारा अमोनिया का फॉर्मूला क्या था हमारा, NH2H। जब हमारा, और डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, NH2Z। जब हमारा ZH होता है तो उसको बोलते हैं हम अमोनिया, और जब हमारा ZOH होता है तो उसको बोलते हैं हम एमीन, और जब हमारा ZOH होता है तो उसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्सिल एमीन, और जब हमारा ZNH2 होता है तो उसको बोलते हैं हम हाइड्राजाइन, और जब हमारा Z ये वाला कंपाउंड होता है यानी NH फिनाइल, तो उसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजन, और जब हमारा एक कंपाउंड इसके सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं हम 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, और जब हमारा Z NH2 CO NH2 होता है तो तब हमारा कंपाउंड ऑप्टेंड होता है सेमी कार्बाजाइड। जब हम इन सभी की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करते हैं, जब हम अमोनिया की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको इमीन ऑप्टेंड होता है, और जब हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन एमीन के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको सी बेस ऑप्टेंड होता है, और जब हम अमोनिया कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन यानी NH2OH के साथ करते हैं तब वहाँ पे हमको ऑक्सीजन ऑप्टेंड होता है, और जब हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करते हैं यानी NH2NH2 के साथ करते हैं तब वहाँ पे हमको हाइड्रोजन ऑप्टेंड होता है, और जब हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ करते हैं तब वहाँ पे हमको फिनाइल हाइड्रोजन ऑप्टेंड होता है, ये हो गया हमारा फिनाइल हाइड्रोजन। और जब हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको कंपाउंड ऑप्टेंड होता है
2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑब्टेंड होता है। उसके बाद जब हम कार्बनिक कंपाउंड की रिएक्शन सेमी कार्बाजाइड यानी NH2 NHCO NH2 के साथ करते हैं तब वहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है सेमी कार्बाजोन। तो ये थे हमारे अमोनिया और उसके डिफरेंट डेरिवेटिव कंपाउंड। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो आप सभी लोग मुझे टेलीग्राम चैनल में भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैं उसका लिंक मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिनअप कर दूंगा। तो आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।